आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने महज कुछ दिनों के भीतर ही बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर और बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। इन दोनों नेताओं को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद एक बड़े तबके में खुशी की लहर है। इस घोषणा को पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। पहले तो पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर विपक्षी दलों को चौंका दिया था। उसके बाद आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद मोदी ने उन लोगों को साधने की कोशिश की है जो आडवाणी के दौर के लोग हैं, जिनका मानना था कि पीएम मोदी की भाजपा में आडवाणी को दरकिनार किया जा रहा है। अब वो भी इस फैसले के साथ आ सकते हैं। मोदी सरकार के इस फैसले के पीछे गहरी क्रोनोलॉजी झलकती है। कुछ दिनों पहले ही बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ था। उसके बाद आडवाणी को लेकर ऐलान ने हर किसी को चौंका दिया है। 3 महीने बाद होने वाली लोकसभा चुनावों के ठीक पहले भारत रत्न का ऐलान सियासी समीकरण के लिहाज से काफ़ी अहम है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती पर भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने के ऐलान होते ही एक हफ्ते के अंदर ही बिहार में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की महागठबंधन वाली सरकार पूरी तरह से धाराशायी हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने कभी कहा था कि वह मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ दोबारा कभी एनडीए में नहीं जाएंगे। कर्पूरी बाबू को सम्मान मिलने का ऐलान होते ही नीतीश कुमार को एनडीए में जाने का बहाना मिल गया। कर्पूरी ठाकुर की साधारण जीवन शैली उन्हें सीधे जनता से जोड़ती थी। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी ठाकुर की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी थी। बीजेपी के इस कदम को विपक्ष के मंडल राजनीति में सेंध बताया जा रहा था। कर्पूरी बाबू को भारत रत्न का ऐलान करके मंडल या जाति संबंधित राजनीति करने वाले नेताओं की पॉलिटिक्स को मोदी सरकार ने झटका दिया है और यह दिखाने की कोशिश की है कि ओबीसी और पिछड़ों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है। पीएम मोदी तो पहले ही खुद को ओबीसी बता चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सवर्णों और हिंदुत्व के एजेंडे को साधने के लिए राम लहर के बीच लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है। आडवाणी वैसे तो सिंधी हैं, लेकिन राम मंदिर आंदोलन ने उनकी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर स्थापित कर दी थी। उन्हें देश के बहुसंख्यक समाज या कहें कि सवर्णों के बीच काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी। 90 के दशक में आडवाणी के लिए ही सबसे पहले हिंदू हृदय सम्राट जैसे विशेषण का इस्तेमाल हुआ था। इसके पहले साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर आडवाणी को दरकिनार करने की जो नाराज़गी चल रही थी, उसको भी ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई है। कार्यकर्ताओं के मन में आडवाणी जी की भूमिका और उनके सम्मान को लेकर पिछले कुछ वर्षों से सवाल रहे हैं कि इस कदम से कार्यकर्ताओं में यह संदेश जाएगा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही यह उन लोगों का मुंह भी बंद करेगा जो आडवाणी जी को लेकर बीजेपी के वर्तमान नेतृत्व की आलोचना करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार का यह कदम कितना कारगर साबित होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं।